भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है या हमें क्या मिलने वाला है, इस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे आसपास नंबर्स का। आपने सुना होगा या देखा भी होगा, कई बार यूनिवर्सल नंबर्स हमें दिखना शुरू हो जाते हैं अगर यूनिवर्स हमें कोई मैसेज देना चाहता है। 1111, 111, 222, इस तरह से अलग अलग नंबर्स की जो ये सीरीज होती है, यानी कि नंबर्स अपने आप में हमारे आसपास एक मैसेज क्रिएट करते हैं, यानी कि वो हमें बताते हैं कि यूनिवर्स हमसे किस तरह से कांटेक्ट या क्या कहना चाहता है। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ न्यूमरोलॉजी के बारे में। ये न्यूमरोलॉजी सीरीज है फरवरी के महीने का, 2025 का दूसरा महीना, 2025 यानी कि मंगल का साल, फरवरी का महीना यानी कि 2 नंबर, और ये है चंद्रमा का इम्पैक्ट इस पर। अब फरवरी का पूरा महीना आपके मूलांक के हिसाब से कैसा रहेगा। अब जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो वो जानते ही हैं कि न्यूमरोलॉजी में हम मूलांक कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं, फेसबुक पर भी अभी हाल फिलहाल में इट्स बीन 60,000 फॉलोअर्स फॉर मी, तो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है एंड अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, दोज हु आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब एंड दोज हु आर वाचिंग मी ऑन फेसबुक। तो आप सबका बहुत धन्यवाद, बिकॉज आई थिंक आप लोगों की सपोर्ट के बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। सो बहरहाल मूलांक को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपका जो बर्थ डेट है, यहाँ पर आपको मंथ ऐड नहीं करना, यहाँ पर आपको नंबर ऐड नहीं, जो ईयर है वो ऐड नहीं करना, सिर्फ अपना बर्थ डेट ऐड करना है। सो आप अपना मूलांक कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर आपका बर्थ डेट किसी भी महीने का 1, 10, 19 या 28 है, आपको मंथ कैलकुलेट नहीं करना, आपको ईयर कैलकुलेट नहीं करना, और इसी को आप कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर आपका बर्थ डेट इनमें से कोई भी है किसी भी महीने का, तो आपका मूलांक होगा नंबर 1 और आप प्रभावित होंगे सूर्य से। इसी तरीके से आपको अपना मूलांक जो है वो कैलकुलेट करना है। अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, यानी कि आपके मूलांक के हिसाब से फरवरी का महीना कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर 1 वाले लोगों के साथ। अब जिनका नंबर 1 है उनका बर्थ डेट होगा 1, 19, 10 या 28, किसी भी महीने का ये बर्थ डेट आपका हो सकता है। एंड यू आर गवर्न बाय नंबर 1, यानी कि आपका जो प्लैनेट है वो है सूर्य। अब नंबर 1 वाले लोगों के लिए फरवरी का महीने की शुरुआत जो होगी वो बेहतर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के साथ होगी। आपका जो फाइनेंसेस है वो बेहतर होंगे इस महीने के अंदर, और खास तौर पर आप अपने आर्थिक स्थिति को लेकर के इस महीने में एक संतुष्टि पा सकते हैं। लव रिलेशनशिप्स बूम पर रहेंगे इस महीने में, कई सारे प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं इस महीने के अंदर। आपका वैवाहिक जीवन भी स्थिरता लेकर के आएगा। लेकिन मिड ऑफ द मंथ में लगभग 15 तारीख के बाद वर्क अपॉर्चुनिटीज में थोड़ी सी धीमी गति आप देखेंगे, और ये एक वजह रहेगी आपकी लापरवाही की भी। तो इसीलिए कोशिश ये कीजिएगा कि मिड ऑफ द मंथ में आप खास तौर पे किसी भी तरह से अपने काम को लेकर के एक्टिव रहें, अपने काम को लेकर के लापरवाही ना बरतें। इस महीने में जो आपके आसपास के राइवल्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, उनको अपनी वर्क स्ट्रैटेजीज बताने से बचिएगा। लॉन्ग टर्म जो प्लान्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना इस महीने में अच्छा हो सकता है। काफी हद तक ट्रैवलिंग के प्लान बनेंगे जो आपके लिए सक्सेस लेकर के आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए प्रोडक्टिविटी वाला जो समय रहेगा वो लेटर ऑफ द मंथ रहेगा, लगभग 16 से लेकर के 28 फरवरी तक का समय आपके लिए ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा एज कंपेयर टू द इनिशियल मंथ। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ फैमिली के हिसाब से देखा जाए, पारिवारिक जीवन के हिसाब से देखा जाए, तो ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। मैं ये नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा अच्छा, या मैं ये भी नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा खराब, लेकिन हाँ, इस महीने में आपके लिए गैदरिंग्स, गेट टुगेदर्स या कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जो समय है वो ठीक रहेगा। इट इज मोर गुड फॉर मोर मच बेटर फॉर वर्क अपॉर्चुनिटीज। प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर मैं पर्सनल रिलेशनशिप की बात करूं तो चीजें आपके लिए पहले से बेहतर होंगी। जनवरी के महीने से सिचुएशंस बेहतर होंगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे, आप ज्यादा ध्यान देंगे अपने काम पर, अपने कारोबार पर। व्हाट रेमेडीज यू कैन डू ड्यूरिंग दिस मंथ। अब देखिए, नंबर 1 यानी कि सूर्य का नंबर होता है, इस महीने में छोटी सी रेमेडी आपको करनी है। सिर्फ लाल तिलक, लाल रोली से तिलक अपने माथे पर या थर्ड आई चक्र पे लगाइएगा। डेली आप ये छोटी सी रेमेडी कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल है। अगर मंत्र चांट कर सकते हैं तो आप सूर्य के कोई भी मंत्र को चांट कर सकते हैं। ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, किसी भी मंत्र का चांट किया जा सकता है। बात करते हैं नंबर 2। अब नंबर 2 क्योंकि चंद्रमा का नंबर है, फरवरी का
जो महीना है वो भी दूसरा नंबर का महीना है। 2, 11, 20 या 29 अगर आपका बर्थ रेट है तो आप गवर्नड है नंबर 2 से, और आपका जो गवर्निंग प्लैनेट है वो है चंद्रमा यानी कि मून। अब चंद्रमा से जो लोग गवर्नड होते हैं, आप जानते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं। सामने वाले के आगे आप बहुत ज्यादा लीनेंट हो जाते हैं या बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब ये जो पूरा महीना रहेगा आपके लिए, फेम और मनी ये 2 चीजें हैं जिस पर आप लोग ध्यान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप पैसे को लेकर के सामने वाले के लिए बहुत इमोशनल हो जाएंगे, एक वो कहावत है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो वो खाएगा क्या। तो यही वाली चीज आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है कि अगर आप अपने काम के प्रति प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखा रहे हैं, आप सामने वाले के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं, इमोशनल होकर के डिसीजंस ले रहे हैं, तो इस महीने में आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। हालांकि ये महीना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से फेम में बढ़ोतरी लेकर के आएगा, पैसे में बढ़ोतरी लेकर के आएगा, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं। ये महीना बिकमिंग फेमस इज नॉट इंटायरली विद इन योर कंट्रोल। तो कहने का मतलब यही है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप किस तरीके से कौन से रास्ते को चुन रहे हैं ये आपको देखना है, नहीं तो डिसअपॉइंटमेंट होगा महीने के एंडिंग में। इस महीने के अंदर अपनी जर्नीज को कंट्रोल कीजिएगा। देखिए, कहीं पर भी यात्रा करके आप चल दिए, मान लीजिए कि अगर आपसे किसी ने कहा, आपसे दोस्त यारी में कहा किसी ने कि चलिए आप घूमने चल दीजिए, तो आप बिना सोचे समझे, आपने अपना काम नहीं देखा, अपना फैमिली नहीं देखी और आप चल दिए, तो उससे होगा ये कि अल्टीमेटली यू विल रिग्रेट अबाउट इट। तो बाद में पछताना न पड़े, इसीलिए अपनी जर्नीज को, अपने ट्रैवल को, अपनी आइटनरी को पहले से ही डिसाइड कीजिएगा कि आप कहाँ जाएंगे, आपका रूटीन क्या रहेगा। दूसरों के अकॉर्डिंगली अपने टाइम को नहीं चलाइएगा। और एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है 2 नंबर वाले लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, क्योंकि फेब्रुअरी का महीना आप सब जानते हैं वैलेंटाइंस डे आता है। अगर आपसे अपने पार्टनर ने ही कहा कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, सो इस चीज का पहले ध्यान रखिएगा कि आपका काम जो है वो पहले आना चाहिए, वो प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। मैं सेल्फिश होने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके लिए खास तौर पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आप उससे भाग नहीं सकते। सो यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन योर प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑल्सो। अगर बात की जाए यहाँ पे पर्सनल लाइफ की, तो फैमिली के साथ अच्छा समय आप लोग बिताएंगे, फैमिली के लिए आप अलग से समय निकालेंगे, लेकिन हाँ, एक बैलेंस जो है वो आपके लिए बनाना जरूरी है। फाइनेंसेस जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स के ऊपर इस समय पर ज़्यादा ध्यान देंगे। स्टॉक मार्केट वैसे भी बहुत ख़राब चल रही है, इस महीना अच्छा नहीं रहेगा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने के लिए महीना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, आप कहीं ना कहीं पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे इस महीने के अंदर कोशिश ये कीजिएगा कि कोई भी बड़ा अमाउंट का अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ योर एनीथिंग, किसी भी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसको आप 16 फरवरी के बाद कीजिएगा, उससे पहले नहीं कीजिएगा। इसके अलावा ये पूरा महीना हेल्थ के लिहाज से थोड़ा सा आपकी लापरवाही परेशानियों को बढ़ा सकती है। आंखों से जुड़ी हुई दिक्कत, खासतौर पे 15 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो घर में जो अगर छोटा बच्चा कोई है और उसका बर्थ रेट ये है, तो उसका ज़्यादा ध्यान रखिएगा, आंखों का ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा टीवी फ़ोन का इस्तेमाल वो ना करें। क्या रेमेडी की जा सकती है? एक छोटी सी रेमेडी तो आप लोगों के लिए रहेगी कि आप लोग डेली सफ़ेद चंदन का तिलक, या कोशिश कीजिएगा अगर चंदन आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप जो हल्दी होती है उसका तिलक भी लगा सकते हैं, या फिर सिंपल दही का तिलक भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा नमः शिवाय, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप डेली कीजिएगा। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनसे भी कराइएगा, उनको भी कोशिश कीजिएगा आप, नमः शिवाय बहुत छोटा मंत्र होता है, तो ये चांट आप जरूर कराइएगा। बच्चा अगर 11 बार भी कर लेगा तो भी सफिशिएंट है। बात करते हैं नंबर 3 वाले लोगों की, तो 3, 21, 12 या 30 अगर आपका बर्थ रेट है तो आप गवर्नड है नंबर 3 से, और 3 नंबर होता है जुपिटर का, यानी कि देवगुरु बृहस्पति का। अब जुपिटर यानी कि नॉलेज, जुपिटर यानी कि एक्सपेंशन, जुपिटर आपका काम है, जुपिटर आपकी नॉलेज है, आपकी हायर स्टडीज है। और जुपिटर क्योंकि देवगुरु है ना, सभी प्लैनेट्स के गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं पे लीडरशिप भी देते हैं। तो अब देखिए, फरवरी का महीना आपके लिए कई सारे ऑब्स्टैकल्स लेकर के आएगा। महीने की शुरुआत में ग्रोथ को लेकर के एक बड़ा बैरियर आ सकता है आपके रास्ते में, और चांसेस ये बिल्कुल बनते हैं कि आप काम करते करते एक रुकावट महसूस करेंगे। लेकिन इससे ओवरकम करने के लिए आपको कोशिश करनी है कि आपकी जो भी वीकनेसेस हैं आप उस पर काम करना शुरू करें।
अब डेफिनेटली कहना आसान होता है, लेकिन इस महीने में यू हैव दैट स्ट्रेंथ, यू हैव दैट इनर पावर जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। महीने के पहले 10 दिन जो रहेंगे उसमें आपके लिए आपकी जो इनर कैपेबिलिटीज हैं उसको बार बार चैलेंज किया जा सकता है। तो उसके लिए काफ़ी हद तक आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, ज़रूर सफलता आपको मिलेगी। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप लापरवाही ना बरतें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करें। क्या चीज़ सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आप उस पर काम करना शुरू करें। इस महीने के अंदर आप लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है जो कि कामकाज के लिहाज से होगा और ज़्यादा बेहतर रहेगा। नौकरी को बदलने के चांसेस बनते हैं, व्यापार में बढ़ोतरी होगी लेकिन 15 तारीख के बाद होगी, और काफ़ी हद तक पैसों का लेन देन जो रहेगा वो आपके लिए बेहतरी लेकर के आएगा, यानी कि धन प्राप्ति के योग बनाएगा। जो लोग खरीद फरोख्त का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों को स्कैम से बचना चाहिए। किसी भी डॉक्यूमेंट पर बिना पढ़े साइन नहीं कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना, छात्रों के लिए महीना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो बच्चे अभी प्राइमरी एजुकेशन में हैं, यानी कि 10th 12th में हैं या उससे नीचे की क्लासेस में हैं, उनको इस महीने में ज़्यादा फोकस्ड होकर के पढ़ाई करनी चाहिए। आपकी अभी की लापरवाही आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान आपको दे सकती है। वैसे भी जुपिटर का नंबर है, तो इसलिए ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं, वो अपने आप में ही दे आर सेल्फ मोटिवेटेड कि भाई पढ़ाई करनी है, बट स्टिल ये महीना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन का है, बार बार इल्यूजन्स का है। आप सोचेंगे मैंने इतना कर लिया, मैंने उतना कर लिया, एक ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश करनी चाहिए कि आप उस ओवर कॉन्फिडेंस से हट करके मेहनत का रास्ता चुने। हेल्थ के लिहाज से ये महीना ठीक ठाक रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत कुछ मेजर इशू है या कोई बड़ी बीमारी है, लेकिन हाँ पहले के इश्यूज से आप स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे टिल मिड ऑफ द मंथ। उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। लेकिन हाँ, खान पान को लेकर के थोड़ा सा सावधानी बरतेगा, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म से बचेगा, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग से बचेगा जो लोग करते हैं वो, या बहुत ज़्यादा आप नॉनवेज खाने से बचेगा। इस महीने में जितना सात्विक रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। फरवरी के महीने में बसंत पंचमी का दिन भी रहेगा, इसलिए माँ सरस्वती की आराधना जरूर करें। स्टूडेंट्स के लिए तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। माँ सरस्वती के को आप पीले पुष्प जरूर चढ़ाएं, माँ सरस्वती की आरती जरूर करें, और एक छोटी सी रेमेडी आप लोगों के लिए है, पूरे महीने में गायत्री मंत्र का जप कीजिएगा और सूर्य को जल दीजिएगा। ये 2 रेमेडीज आपके लिए पूरे महीने आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 4 जो कि राहु का नंबर होता है, हर्षल नंबर होता है। अब 4, 13, 22 या 31 अगर आपका बर्थ रेट है तो आपका नंबर है 4। ये पूरा महीना नए वेंचर्स लेकर के आएगा, नई शुरुआत लेकर के आएगा। काम के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से, पेपर वर्क की शुरुआत हो सकती है, कहीं पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ सकते हैं, वहां से कोई ऑफर और लेटर आपको मिल सकता है। तो पेपर वर्क जो है इस महीने में ज्यादा रहेगा। महीने की शुरुआत में अगर आपका कहीं पर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल काम चल रहा है या कोई पार्टनरशिप में आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो इस महीने में अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा किया जा सकता है। ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ अगर कोई हर्डल चल रहा था वीजा में या किसी और तरह से, ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो सकता है। जो अभी ओल्ड एज हैं, अबव 50s हैं, उन लोगों के लिए आपके पीएफ कहीं अटके हुए थे वो आपको मिल सकते हैं, या फिर कहीं पैसा अटका हुआ था वो मिल सकता है वापस। तो महीने की शुरुआत में आप देखेंगे जो अटके हुए मामले हैं, अटका हुआ पैसा है, अटका हुआ कोई काम है, वो आपके लिए चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई आएंगी नज़र। इसके अलावा रोमांस रिलेटेड रिलेशनशिप्स जो हैं, ये महीना आपके लिए उसके हिसाब से बहुत बेहतर रहेगा। इस महीने में रिश्तों में रोमांस भी दिखाई देगा, प्यार भी दिखाई देगा, स्टेबिलिटी भी दिखाई देगी। आप किसी को शादी के लिए प्रपोजल भी दे सकते हैं, वहां से अच्छा आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। So you have all the opportunities during this month, तो you need to make the most out of it। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, हर तरह से महीना अच्छा है। एक चीज का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि राहु जो है वो राहु इज अ प्लैनेट ऑफ इल्यूजन, और जब आप भ्रमित हो जाते हैं तो आपको सही और गलत में फर्क समझ में नहीं आता। तो इसलिए इस महीने के अंदर गलत एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व करने से बचाइएगा। इफ यू आर गैम्बलिंग या आप बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके चांसेस होते हैं कि आप नेगेटिविटी से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाएं। बेशक से आपका एक कैरेक्टर या आपका पर्सपेक्टिव सही है, लेकिन उसके बावजूद भी ओवर पावर कर सकती हैं ये चीजें आपको। तो इसीलिए ऐसी चीजों से बचेगा जिसके कारण सेहत में गिरावट दिखाई देगी। इसकी वजह से आप देखेंगे बहुत लेजीनेस महसूस करेंगे। बहुत मेजर कोई इशू नहीं होगा सेहत से जुड़ा हुआ, लेकिन हाँ लेजीनेस आ सकती है। आप अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, काम में दिक्कतें आएंगी।
इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा आप करेंगे, रिसर्च के काम में ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो इन ऑल समय अच्छा दिखाई देता है। राहु से बचने के लिए भगवान शिव की पूजा करना एकमात्र उपाय है। शिवलिंग पे जल अर्पित कीजिएगा, कच्चा दूध अर्पित कीजिएगा, बेलपत्र अर्पित कीजिएगा और ओम का चैंट कीजिएगा। ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 क्योंकि मर्करी यानी कि बुध का नंबर है और बुध यानी कि इंटेलेक्ट, बुध यानी कि आपकी बुद्धि, बुध यानी कि आपकी स्पीच, आपकी स्किन एंड हाउ यू इंटरेक्टिंग विद अदर पर्सन यानी कि आपकी स्पीच। अब देखिए बुध जो है इस महीने के अंदर, फरवरी के महीने के अंदर 2 बार ट्रांजिट कर रहे हैं। पहला ट्रांजिट होगा कुंभ राशि में और दूसरा ट्रांजिट होगा मीन राशि में, यानी कि बुध इस महीने में हो जाएंगे नीच के। अब 5 नंबर होता है बुध का और 5, 14, 23 अगर आपका बर्थ डेट है किसी भी महीने का तो आप गवर्नड है नंबर 5 से और आपका जो प्लैनेट है वो है मर्करी। अब 5 नंबर वाले लोगों का इंटेलेक्ट बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बोलने में भी अच्छे होते हैं और दिमाग में भी अच्छे होते हैं और ऐसे लोग दूसरों को चार्म कर लेते हैं अच्छे से, बशर्ते कि आपका बुध आपकी कुंडली में अच्छा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि यू हैव नंबर 5 तो क्वालिटीज होंगी, लेकिन अगर बुध अच्छा नहीं है आपकी कुंडली में तो ऐसे लोग कई बार बहुत अच्छी बात नहीं करते, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे कुछ डिफरेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो आपको मिल जाए। अब ऐसे लोगों के लिए 5 नंबर वाले लोगों के लिए अगर मैं फरवरी के महीने की बात करूं तो ये पूरा महीना जो है आप पूरी तरह से खिंचाव महसूस करेंगे रिलीजियस एक्टिविटीज की तरफ, आप रिचुअल्स की तरफ खिंचाव महसूस करेंगे। महाकुंभ चल रहा है तो हो सकता है वहां जाना हो जाए। तो 5 नंबर वाले लोगों के लिए शुरुआती समय में क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा दोनों की तरफ से ही एक पीस आपको मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बृहस्पति महीने की शुरुआत में मार्गी होने जा रहे हैं और आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं, इस महीने की शुरुआत में आपको पीस देंगे, आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेंगे, आपको इंट्रोस्पेक्शन जो है वो सिखा सकते हैं। सो इन ऑल महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। ऑर्गेनाइज्ड वे में आप हर चीज को मैनेज करेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी दिखाई देती है। स्पिरिचुअलिस्टिक रिचुअल्स में आप खुद को ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ही आपके लिए ट्रैवलिंग हो सकती है। इसके साथ साथ किसी नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। बिजनेस में अगर खुद को आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं उसके लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। नए लोगों से डीलिंग्स हो सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। तो 5 नंबर वाले लोगों के लिए ओवरऑल महीना बहुत अच्छा दिखाई देता है। सो यू नीड टू बी स्टे पॉजिटिव, यू नीड टू बी पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस मंथ, क्योंकि नेगेटिविटी की जगह ही नहीं है। तो जरूरी है खुद को मोटिवेट कीजिए और इस महीने की शुरुआत कीजिए। तो नंबर 5 वाले लोगों के लिए महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। उपाय के रूप में क्या कर सकते हैं, देखिए इस पूरे महीने के अंदर एक छोटी सी रेमेडी आप कीजिएगा। सबसे पहले तो आप गणेश जी की पूजा जरूर कीजिएगा। इस महीने की शुरुआत में ही बसंत पंचमी का पर्व भी रहेगा, तो माँ सरस्वती की आराधना जरूर कीजिएगा। माँ सरस्वती किसी भी मंत्र का जप किया जा सकता है या फिर आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम ह्रीम सरस्वते मया दृष्टित्वा वीणा पुस्तक धारणी हंसयुक्तम विमानूणा विद्या दान ददातु में हीम नमः। इस मंत्र का जप आप 11 बार या 21 बार कर सकते हैं हर दिन की शुरुआत में। अब बात करते हैं नंबर 6, और नंबर 6 जो है 6, 15 या 24 अगर आपका बर्थ डेट है तो आप गवर्न है नंबर 6 से। और 6 नंबर किसका होता है, 6 नंबर होता है शुक्र का। अब देखिए 6 नंबर वाले जो लोग हैं, खासतौर पे फरवरी का महीना आपके लिए सर्टनली ये पूरा ही महीना काइंडनेस से भरा हुआ रहेगा। दैट मीन्स आपके लिए भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है। इस पूरे महीने में आपकी परेशानियां अथॉरिटीज की तरफ से या उच्च अधिकारियों की तरफ से जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएंगी। टिपिकली अगर देखा जाए तो महीने की शुरुआत आपकी होगी प्रॉब्लम्स पुराना जो क्लटर है उसको खत्म करने के साथ। शिफ्टिंग ऑफ प्लेस कर सकते हैं आप, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। स्टूडेंट्स ट्रैवल कर सकते हैं, जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाह रहे थे उनका वीजा पास हो सकता है। ये महीना इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी अच्छा रहेगा क्योंकि फाइनेंसेस बहुत अच्छे आपके हाथ में आएंगे। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो एक तरह का एक ऐसा एटीट्यूड दिखाई देता है रिलेशनशिप में जहाँ की आप जितनी उम्मीदें लगा रहे थे वो आपकी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। सो एक अलग ही तरह का रोमांस फैक्टर जो है वो नजर आएगा आपकी रिलेशनशिप्स के लिए इन टर्म्स ऑफ लव एंड योर मैरिज। तो दोनों ही तरफ से ये महीना जो है वो बढ़िया रहेगा। लंबे समय से जो डिस्कम्फर्ट आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको मिल रहा था वो डिस्कम्फर्ट खत्म होकर के अब आप चीजों को एंजॉय करना शुरू करेंगे। तो 6 नंबर वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। और शुक्र का जो एक पोजीशन है इस महीने में, शुक्र उच्च के रहेंगे अपनी राशि में। शुक्र ट्रांजिट कर चुके हैं, हालांकि राहु के साथ हैं
लेकिन है उच्च के। तो काफी हद तक ये महीना इंप्रूवमेंट्स लेकर के आएगा, सेहत में सुधार होगा, आप अपने आप को चार्म करेंगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे। ट्रैवलिंग हो सकती है, ट्रैवलिंग कामकाज के लिए नहीं लेकिन हाँ घूमने फिरने के लिए हो सकती है। सो पूरा ही महीना 6 नंबर वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस पूरे महीने में कोशिश कीजिएगा फ्राइडेज के दिन आप रेड कलर का ज्यादा से ज्यादा, रेड या पिंकिश कलर्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करें। माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र या सिंदूर या श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित कीजिएगा। बात करते हैं नंबर 7 की, और नंबर 7 जो होता है वो केतु का नंबर होता है। 7, 16 या 25 अगर आपका बर्थ रेट है तो आप गवर्न है नंबर 7 से, और आपका जो प्लैनेट है वो है केतु। अब देखिए 2025 के अंदर भी अगर हम 2 और 5 को कंबाइन करते हैं तो ये केतु का नंबर आता है, यानी कि इस साल में भी इम्पैक्ट है केतु का। हम बात कर रहे हैं फरवरी के महीने की। नंबर 7 वाले लोगों के लिए पूरा महीना बहुत माइंडफुलनेस वाला महीना रहेगा। आप यानी कि काम अपना करेंगे बहुत दिमाग लगा करके, बहुत सोच समझ के। अचानक से कुछ नहीं होगा इस महीने में, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लिए जाएंगे, बेटर चॉइसेस ली जाएंगी, आपके डिसीजंस की सराहना हो सकती है। मिस्टेक्स करने की इस महीने में बहुत कम प्रोबेबिलिटी नजर आती है। पास्ट की गलतियों को, पुरानी गलतियों को रिपीट करने से बचेंगे आप। लेकिन ये महीना आप अपने जो राइवल्स हैं, आपके जो शत्रु पक्ष हैं, उससे सावधान रहना है, क्योंकि वो रिवेंज यानी कि बदला लेने की एक टेंडेंसी उनके अंदर हो सकती है। अगर किसी तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, किसी ग्रुप प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं इस महीने में, आसपास के लोगों से तालमेल बना करके चलिएगा। सेहत आपकी पहले से बेहतर है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आपको मान सम्मान मिल सकता है। जो लोग पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। चेंजेस को लेकर के आएगा मिड ऑफ द मंथ के बाद, यानी कि लगभग 15 फरवरी के बाद बदलाव होना शुरू होंगे, तो आपके लिए परिस्थितियों में सुधार होगा। नए नए चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये चैलेंजेस आपकी वर्किंग एबिलिटी को और मजबूती देंगे। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो समय आपके लिए बेहतरी लेकर के आएगा। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप समय अच्छा है। कोशिश कीजिएगा आप थोड़ा सा सावधान रहें अगर आप किसी को कमिट कर रहे हैं तब। 11 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी ये पूरा 10 दिन जो रहेंगे, थोड़ा सा कमिटमेंट से बचेगा, क्योंकि इस समय पर शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे आपके लिए, और आप दूसरे के प्रेशर में आकर अगर कर भी देते हैं तो आपको बाद में वाद विवाद हो सकता है, पछताना पड़ सकता है। अब अगर बात करते हैं आप लोगों के लिए क्या रेमेडीज की जा सकती हैं, तो देखिए नंबर 7 वाले लोगों के लिए इस महीने के अंदर कोशिश ही कीजिएगा माँ लक्ष्मी की आराधना आप लोग जरूर करें। साथ ही में भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या विष्णु चालीसा आप इस महीने में पढ़ सकते हैं, या तो गुरुवार के दिन डेली कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं नंबर 8, और नंबर 8 है शनि का नंबर। 8, 17 या 26 अगर आपका बर्थ डेट है तो ये पूरा महीना 8 नंबर वाले लोगों के लिए अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर के आप काम करेंगे। इस महीने में नौकरी जाने के जो एक डर है वो लगा रह सकता है। हालांकि नौकरी में बदलाव तो होगा, लेकिन कंपटीशन या इस तरीके की जो एक आसपास की ग्रोथ है दूसरों की, उसको देख करके थोड़े से इनसिक्योर आप हो सकते हैं। हालांकि इस महीने के अंदर पारिवारिक स्तर पर आर्ग्यूमेंट्स अपने बड़ों के साथ या आपके जो परिवार के लोग हैं आसपास के, उनके साथ हो सकते हैं। 8 नंबर वाले लोगों के लिए, क्योंकि देखिए शनि 22 फरवरी को अस्त भी होने जा रहे हैं, इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है अपने काम को सही तरीके से करने में, क्योंकि जब लोग कमियां निकालेंगे तो आपको वो बातें बुरी लगेंगी एंड वहां से वाद विवाद शुरू हो सकता है। सो इस महीने में बहुत ज़्यादा कॉशियस रहिएगा दैट हाउ यू आर डूइंग योर वर्क, हाउ यू आर बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग योर थिंग्स और योर एफर्ट्स। तो आपने जो सोचा है उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आसपास के लोगों की बातों से थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि सामने वाला आपसे क्या कह रहा है और वो इधर उधर क्या बातें फैला रहा है, ये जो चीजें हैं ये परेशान कर सकती है। 8 नंबर वाले क्योंकि शनि से प्रभावित होते हैं, तो ऐसे लोग कई बार बहुत निष्पक्ष होते हैं। ऐसे लोग कई बार दूसरों की मदद करते हैं, और ये ट्रेट्स और ज्यादा काम करते हैं अगर आपका वो प्लैनेट आपकी कुंडली में अच्छा प्रभाव दे रहा है। तो शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छा है ना, तो आप हमेशा दूसरों की मदद करेंगे, आप बहुत कर्मठ होंगे, काम में बहुत यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। सो फरवरी का महीना 8 नंबर वाले लोगों के लिए थोड़ी सी लेजीनेस लेकर के भी आएगा, और साथ ही साथ में आप देखेंगे कि काम करने का तरीका थोड़ा सा बदल सकता है आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप्स वेरिएशन के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये महीने में कोशिश ये कीजिएगा
कि आप आगे बढ़ने से पहले एक बार सोच समझ जरूर लीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से थोड़ी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचेगा, क्योंकि एंजाइटी बढ़ेगी तो आपकी सेहत पर इसका असर दिखाई देगा। ओम का चांट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही में शनि चालीसा का पाठ आप हर मंगलवार और शनिवार कर सकते हैं। नंबर 9 वाले लोगों की बात करते हैं। अब 9, 18 या 27 अगर आपका बर्थ रेट है तो आप गवर्न है नंबर 9 से। आपका मूलांक है 9 और आपका जो प्लैनेट है वो है मंगल, क्योंकि 9 नंबर मंगल का होता है। अब मंगल यानी कि इट्स अ फायरी साइन, मंगल यानी कि अग्रेशन, मंगल यानी कि स्पिरिचुअलिज्म। 2025 भी मंगल का ही साल है। अब स्पिरिचुअलिज्म को भी कनेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं मंगल। साथ ही साथ में ये जो पूरा महीना रहेगा, आप एक रफ पैच से जो गुजर रहे थे, नाउ यू आर ओवर विद दैट। इस महीने में नई शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि 2025 में भी मंगल का इम्पैक्ट है। तो अलग अलग फ्रेंड्स आप बना सकते हैं, अलग अलग एक सामाजिक दायरा आप बना सकते हैं। पॉलिटिकली आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लीडरशिप अच्छी दे सकते हैं। तो अगर नौकरी में, व्यवसाय में, कहीं पर भी आपको लीड करना पड़ता है किसी टीम को, तो वहां पर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने के अंदर माइंडफुल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करेंगे, बच्चों के साथ समय ज्यादा बिताएंगे। सोशल वर्कर्स जो है वो लोग, उन लोगों का जो योगदान रहेगा समाज के लिए वो बहुत ज्यादा रहेगा। इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज में, धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी रुचि ज्यादा रहेगी, आप कुछ करेंगे भी। ये महीना खास तौर पर अगर रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखूं तो पारिवारिक जीवन में तालमेल बनेगा या लोग आपकी बात ज्यादा सुनेंगे। वहीं पर रोमांटिक रिलेशनशिप्स आपके लिए बन सकते हैं, शुरुआत हो सकती है। इस महीने के अंदर कोशिश ये कीजिएगा वैवाहिक जीवन में तनाव से बचें और खास तौर पर आप दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाने से बचें। इमोशनली होकर के जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचेगा। संतान सुख की प्राप्ति भी हो सकती है, किसी नए मेंबर की एंट्री आपके घर में हो सकती है। छात्रों के लिए समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज रहेगा महीने की शुरुआत में, लेकिन लेटर ऑन यानी कि लगभग 12 तारीख के बाद सिचुएशंस बेहतर होंगी और आपका जो मेहनत है, आपका जो हार्डवर्क है वो आपको पे ऑफ जरूर करेगा। तो कुल मिलाकर के महीना बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा या ओम हन हनुमंते नमः इस मंत्र का जप आप डेली जरूर कीजिएगा, आपके लिए सारी सिचुएशंस बहुत अच्छी रहेंगी। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दैट वाज ऑल अबाउट न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस फॉर फरवरी 2025। फिलहाल दीजिए इजाजत, बात करेंगे अगले महीने की वीडियोस में। ध्यान रखिए।